Hello students. Today I am going to explain you about chapter number 5 India Agriculture Industry and Transportation part 4 SS। तो यहाँ पर हम मैप का ऑब्जर्वेशन करते हैं। यू कैन ऑब्जर्व दिस मैप और मैप के अंदर दिया गया है नेशनल हाईवे, गोल्डन कॉरिडोर, नेशनल हाईवे। तो यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व दिस नेशनल हाईवे ग्रीन कलर से है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स रेड कलर से है और नेशनल हाईवे नंबर दिए गए हैं। तो इस तरीके से हम ये मैप को ऑब्जर्व करते हैं। पहले तो गोल्डन क्वाड्रिलेट देखते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो दैट हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम द गांधीनगर। हम शुरू करते हैं हमारे गुजरात से, तो गांधीनगर से नेशनल हाईवे जा रहा है। सो दैट हैव टू बी रीच टू दिल्ली, दिल्ली में आ रहा है। वहाँ से दैट हैव टू बी कोलकाता, कोलकाता के बाद आगे जा रहा है विशाखापट्टनम, चेन्नई, देन मुंबई। वहाँ से लेकर मीन्स ये जो 4 महानगर है हमारे कंट्री के, वहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आ रहा है। सेम वे नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो ग्रीन कलर से डिनोट किए गए हैं, वो नेशनल हाईवे है। श्रीनगर, श्रीनगर में नेशनल हाईवे 1A दिया गया है नाम। ओके, सो वैसे ही हमारे गुजरात की बात करते हैं तो दैट हैव 15 नंबर, देन 8A एंड 8B 2 नेशनल हाईवे है हमारे। So that have to be passed from गुजरात। वैसे ही (43) भुवनेश्वर। You can observe that 43 also the national highway is there। 37 कोहिमा। सो दैट वे यू कैन ऑब्जर्व दिस मैप, और मैप ऑब्जर्व करना है आपको। देन दैट इज ऑफ रोडवेज। नाउ रोडवेज के बारे में अब देखते हैं हम। रोडवेज आर यूनिक फीचर ऑफ नेशन एंड आर इक्वली बेनिफिशियल। रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट विलेजेस एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विलेजेस। तो यहाँ पर कनेक्शंस तो करते हैं विलेज का सिटी से, पर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन गांव से शहरों की तरफ। एंड दैट इज़ अ रोड वेब ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट वन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में हमारी जो रोड वेब है सबसे बड़ी है। ओके, तो यू कैन ऑब्जर्व दिस वेब। वेब मीन्स जो जाला कहते हैं, तो वो है हमारा रोड मैप, ग्रीन और रेड कलर से है। सो दैट इज़ अ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। नाउ टाइप ऑफ रोडवेज, उसके अंदर आता है विलेज रोड। विलेज रोड आर कनेक्टेड विलेज विद द मेन सिटी, तालुका और डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मेन सिटी। देन आफ्टर डिस्ट्रिक्ट रोड, district roads connect the major region and city with the तालुका। ये खास याद रखना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो किसको ज्वाइन करता है। देन आफ्टरवर्ड्स स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ओके, तो स्टेट हाईवेज जो है हमारा 8 नंबर हाईवेज A एंड 8 नंबर B। So that have to be connect with the capital
मीन्स हमारा जो गांधीनगर है उसको कनेक्ट करता है, और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट सिटी मीन्स अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, ये सबको भी कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे, सॉरी स्टेट हाईवेज। नेशनल हाईवेज इज एन इम्पॉर्टेंट हाईवे, इट कनेक्ट वन स्टेट विथ अनदर, मीन्स हमारा गुजरात जो है वो महाराष्ट्र से भी कनेक्टेड है विद नेशनल हाईवे, और राजस्थान से भी कनेक्टेड है। तो वैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स कनेक्टेड है। दिस कनेक्ट्स द मेन सिटी, पोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एट्सेट्रा। तो ये सबको कनेक्ट करती है। देर आर अप्रॉक्सीमेटली 50 नेशनल हाईवे, टोटल 50 नेशनल हाईवेज आर देयर इन इंडिया। नेशनल हाईवे नंबर 7 नंबर हाईवे की बात करते हैं तो इट बिगिंस द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ द इंडिया। इट एक्सटेंड फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। वाराणसी उत्तर में आया है, काशी, और वहाँ से लेकर कन्याकुमारी साउथ में है। तो सबसे लंबा हाईवे है ये नेशनल हाईवे नंबर 7 एंड शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे नंबर 35। इट इज़ द शॉर्टेस्ट हाईवे, और कहाँ से शुरू हो रहा है? कोलकाता टू बोंगन, दैट इज़ द सिटी नियर द border of the Bangladesh. That is the shortest national highway. Then after things to know के अंदर देखते हैं Golden Quadrilateral is under construction in India. It joined the metropolitan cities like Mumbai, Delhi, कोलकाता, चेन्नई। तो ये चारों सिटी को जोड़ने वाला है गोल्डन quadrilateral. Its length would be 5,847 kilometers. There won't be any railway crossing, but 75 overbridge would be constructed. Means ये जो golden quadrilateral है उसके आसपास में कोई भी रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, और उसके ओवरब्रिज जो है वो 75 ओवरब्रिज कवर कर रहा है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मीन्स फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये बेनिफिट दिया गया है। तो ये हुआ आपका रोड। अब है रेलवेज। इंडियन रेलवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैनी पीपल ट्रैवल टुगेदर एट द सेम टाइम। Goods in bulk quantity can be transported together. ओके, तो यहाँ पर सामान तो ट्रांसपोर्ट होता है, उसके साथ साथ people also can be transported. तो सामान और लोग दोनों का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पे होता है। Traveling has become faster and today instead of coal, diesel or electric engine आर यूज्ड। तो पहले के ज़माने में कोल यूज़ होता था, तो उसकी जगह पे अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फोर्स भी यूज़ होता है। सो दैट द न्यू इन्वेंशन। देर आर मेट्रो रेल इन दिल्ली एंड कोलकाता, सो दैट इज़ द बेनिफिशियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। रेलवेज आर यूज्ड। नाउ नेक्स्ट हमारा है वाटरवेज, पानी का जरिया एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। इन इंडिया वाटरवेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, दो रिवर हैं, आर पेरेनियल रिवर मीन्स साथ साथ चलने वाली है। हैंस स्ट्रीमर्स, बोट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स एंड गुड्स थ्रू द एयर। तो इस वजह से वाटरवेज गंगा और ब्रह्मपुत्र के लिए ट्रांसपोर्टेशन में इजी रहता है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवलिंग फॉर प्लीजर कैन बी कैरिड आउट वाया वाटरवेज। तो हमारे यहाँ जो ब्रिटिशर्स आए थे वो वाटरवेज के थ्रू ही आए थे, शिप में ही आए थे।
और हमारे यहाँ की जो धन संपत्ति है वो विदेशों में बहकर ले गए। तो दैट ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही पुराना ज़रिया है वाटरवेज का। नाउ नेक्स्ट हमारा है एयरवेज। एयरवे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन प्रेजेंट टाइम एयरवेज आर यूज टू reach from one place to another within the short span of time। मीन्स एकदम छोटे समय के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह पे तुरंत पहुंच जाते हो। कम से कम समय में आप एक से दूसरी जगह पे जा सकते हो विद एयरवेज। एयरपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड। एयरवेज के लिए क्या बनाते हैं? रेलवेज के लिए रेलवे स्टेशन होता है, बस के लिए बस स्टेशन होता है, वैसे ही एयरपोर्ट्स बनते हैं एयरवेज के लिए। फॉर सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द एरोप्लेन्स। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर अवेलेबल। नाउ इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड द सर्विसेज फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल। मीन्स इंडिया के अंदर का जो भी ट्रैवलिंग है वो इंडियन एयरलाइंस के थ्रू जाता है। एंड द एयर इंडिया प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल। मीन्स एयर इंडिया इज़ फॉर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जाने के लिए एयर इंडिया इज़ यूज्ड। Apart from this, private airlines also function as an important means for travel by air। तो यहाँ पर एयर इंडिया दिया गया है, तो यू कैन हैव द आइडिया अबाउट एयर इंडिया किसके लिए है? फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट्स। और यू कैन ऑब्जर्व दिस एयरपोर्ट्स आर ऑल्सो बी देयर। नाउ रोपवेज। हमारा लास्ट सेशन है रोपवेज। In the mountainous region where roads are railways are cannot be constructed, जहाँ पर रेलवे भी नहीं बन सकती और रोड भी नहीं बन सकते, वहाँ पर कैसे जाया जाए? तो उसके लिए है रोपवेज। तो रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड। हमारी वर्कबुक में इसके आंसर्स दिए गए हैं, तो यू कैन कॉपी फ्रॉम वर्कबुक, जिसके पास PDF हम भेजेंगे इसके वीडियो के साथ। तो यहाँ पर पावागढ़ गुजरात के अंदर, अंबाजी, ओके, सो दैट वे यू कैन हैव। नाउ रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड एट राजगीर इन बिहार। राजगीर बिहार में है। इन मैनी प्लेसेस ऑफ द हिमालयाज, जहाँ पर माउंटेनियस होते हैं, पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर रोपवेज आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नाउ आपको एक्सरसाइज है, तो यू कैन ऑब्जर्व दिस एक्सरसाइज। MCQs है, यू हैव टू राइट दिस MCQs। आफ्टर दिस फिर रिविज़न पार्ट जो है वो हमारा आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू टेक। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।